3 रेडी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल सिलेक्शन सेतु में। आज हम आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका धर्मपाल, अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना की गई थी वो किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल ने। आगे बढ़ेंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल का नाम था? बात करें अष्टप्रधान की तो इसका सही जवाब है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज, अर्थात जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे इनके मंत्रिमंडल का जो नाम था वो अष्टप्रधान था। किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो इसके आंसर की बात करें तो यह है आपका सूरत अधिवेशन, जो कि सन 1907 में हुआ था। शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किस काल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है आपका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसे हम लोग NMT के नाम से भी जानते हैं, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा की रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां करवाया था? बात करें इबादत खाने के निर्माण की तो ये अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया था? इसका सही जवाब है आपका महात्मा गांधी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न संविधान और राजनीति अर्थात पॉलिटी के हैं, तो चलिए देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो बात करें 9वीं अनुसूची की तो ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के संविधान संशोधन में। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये कहा था अनुच्छेद 32 को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में देखने को मिला भी है, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान का हृदय और आत्मा ये किस व्यक्ति ने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और किस अनुच्छेद में कहा था? अनुच्छेद 32 में। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे? ये किए जाते थे जिनकी संख्या थी 2, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ये सेवा अब समाप्त हो चुकी है, अर्थात कोई भी एंग्लो इंडियन अब मनोनीत नहीं किए जाते। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो ये दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है, अर्थात किस देश से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा BPSP का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो उल्लेख है वो उल्लेख अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। चलिए कुछ भूगोल के प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है? तो बात करें सबसे लंबी तट रेखा वाला जो दक्षिणी भारतीय राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। और कुल कितने राज्य है भारत में? तो कुल राज्यों की बात करें तो 28 राज्य है प्रेजेंट टाइम पे। कितने भैया? 28। मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो मैक-मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच। वही बात करें रेड क्लिफ रेखा तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है आपका, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध आपका व्यास नदी पर बनाया गया है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड जिसे भू आबद्ध देश भी कहते हैं कौन सा है? तो यह है आपका कजाकिस्तान। शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं ये किस राज्य में स्थित है? तो शांत वैली पाई जाती है आपकी केरल स्टेट में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल। ये कहां स्थित है आपका? वेनेजुएला शहर में। कहां पे है? वेनेजुएला। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है या किस राज्य के अंतर्गत होता है? तो इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक। कॉफी से कर्नाटक। माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है आपके काराकोरम श्रेणी में। किसमें? काराकोरम श्रेणी में। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो ये होती है आपकी क्षोभ मंडल में जिसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है आपका बैरन द्वीप। पड़ता कहां पे है? अंडमान में। अगले पार्ट में साइंस के कुछ प्रश्न है तो चलिए देख लेते हैं। भारी जल अर्थात हैवी वाटर इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक नाम या सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र की बात करें तो D2O। ये अभिमंदक या मंदक के रूप में कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो थायराइड होती है। आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जी को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। गोबर गैस किसका मुख्य घटक है? अर्थात गोबर गैस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो मेन इसमें जो पाया जाता है वो है आपका मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन अर्थात CH4। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या कहलाती है? तो ध्वनि की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो डेसीबल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? डेसीबल में किया जाता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आपका दूरी का। किस धातु को भविष्य की धातु भी कहा जाता है? भविष्य की धातु काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भविष्य की धातु हम कहते हैं टाइटेनियम को। किसे कहते हैं भैया? टाइटेनियम को।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बात करें परमाणु बम की तो यह नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी कमी से मधुमेह जिसे हम लोग शुगर रोग भी कहते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह या शुगर रोग। तो प्रश्न पूछा इंसुलिन का स्त्राव शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे विविध एवं संस्कृति कला से कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी की बात करें तो यह है आपका आंध्र प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड देश हो गया आपका और ये आपका शहर है। तो नीदरलैंड के द हेग शहर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बात करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे भैया? रविंद्रनाथ टैगोर। किस सन में दिया गया था? 1913 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें यूनेस्को के मुख्यालय की तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस या फ्रांस में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपके भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह की। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बुलर झील भारत के किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरीज में स्थित है? तो बुलर झील आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, अर्थात जेके। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम या कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया था? तो यह था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस सन में लागू किया गया था? 1987। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके नाम पे या किनके नाम पे ये मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम में पड़ता है, असम स्टेट में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। उम्मीद है मुझे कि मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आप हमारे चैनल सिलेक्शन सेतु को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नमस्कार मित्रों।